बोल रहे थे कि अगर बाबूजी चाहे होते तो हम पार्टी नहीं बनाया होता। एक दिन भी कभी नहीं बोले कि हाँ बेटा आओ हमारे साथ में मिलके काम करो। तो भाई कहीं हमारे उसमें जो है कि हमारे माननीय नेताजी का भी गलती है कि क्या राजभर समाज के लोग जिस हिसाब से तमाम पार्टियां बना रहे हैं या एक पार्टी बना करके एक पार्टी में काम किए होते तो क्या राजभर समाज का विकास नहीं हुआ होता? क्या अलग अलग पार्टी बना करके राजभर समाज का विकास हो सकता है? आदित्य राज भाई को मैं थोड़ा गलत नहीं बोल पाऊंगा। क्यों नहीं गलत बोल पाऊंगा कि आदित्य भाई का मैंने वीडियो देखा, उसने खुद बोला कि बाबूजी बाबूजी बोले बोले माननीय मंत्री जी को कि बाबूजी अगर चाहे होते तो ये हम पार्टी नहीं बनाए होते। तो ये हकीकत है। नमस्कार, मैं हूं विजय राज और आप देख रहे हैं मऊ धाकड़ न्यूज और खबरिया एक्सप्रेस। बता दूं कि इस समय हम लोगों की मौजूदगी है महाराष्ट्र में, ठाणे जिला के अंतर्गत, और हमारे साथ हैं सुभाषपा जिला अध्यक्ष रमेश राजभर जी। बता दूं कि राजभर समाज की बात करें तो राजभर समाज में इस समय पार्टियां बहुत बन चुकी हैं और इसी महाराष्ट्र के प्रदेश उपाध्यक्ष जी से जब इंटरव्यू हो रहा था तो बता रहे थे कि हमारे समाज में इस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का नशा सबको चढ़ गया है। जो जो आता है 10 आदमी को जुटा करके लाए और एक पार्टी बना रही और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। जैसे वो साध रहे थे निशाना सभी लोगों पे। लेकिन बता दूं कि हाल ही में एक पार्टी बनी है, भारतीय भैरव सेना पार्टी, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदित्य राजभर जी। तमाम युवा उनके साथ रहते हैं, तमाम युवा उस पार्टी में जुड़े भी हैं। तो हमारे साथ रमेश राजभर जी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या राजभर समाज के लोग जिस हिसाब से तमाम पार्टियां बना रहे हैं या एक पार्टी बना करके एक पार्टी में काम किए होते तो क्या राजभर समाज का विकास नहीं हुआ होता? क्या अलग अलग पार्टी बना करके राजभर समाज का विकास हो सकता है? तो सर, सबसे पहले स्वागत है मऊ धाकड़ में और खबरिया एक्सप्रेस में। धन्यवाद विजय भाई, जो कि आप यूपी से चलकर हमारे महानगर में बॉम्बे में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको और बहुत बहुत बधाई देता हूं। रह गया सवाल है कि जो अभी आप बात कर रहे हैं समाज का पार्टी की बात है, तो माननीय आदित्य राजभर जी जो कि हमारे भाई हैं, हमारे खून हैं। और इसमें जो है ना कि आदित्य भाई जो पार्टी बनाए, एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं भी वो वीडियो को देखा हूँ। आदित्य राज भाई को मैं थोड़ा गलत नहीं बोल पाऊंगा। क्यों नहीं गलत बोल पाऊंगा कि आदित्य भाई का मैंने वीडियो देखा, उसने खुद बोला कि बाबूजी बोले बोले माननीय मंत्री जी को कि बाबूजी अगर चाहे होते तो ये हम पार्टी नहीं बनाए होते। तो ये हकीकत है। इसके लिए मैं आदित्य भाई को मैं ये जगह पे गलत नहीं बताऊंगा। और उन्होंने जो है कि मैंने उनका पूरा इंटरव्यू मीडिया के माध्यम से देखा और सुना भी। बोल रहे थे कि अगर बाबूजी चाहे होते तो हम पार्टी नहीं बनाया होता। एक दिन भी कभी नहीं बोले कि हाँ बेटा आओ हमारे साथ में मिलके काम करो। तो भाई कहीं हमारे उसमें जो है कि हमारे माननीय नेताजी का भी गलती है। और ठीक है, आदित्य राजभर भाई जो पार्टी बनाए हैं वैसे तो नहीं होना चाहिए था। क्यों हमारे समाज में ऐसे भी हमारा समाज जो कि आज सब समाज जो है कि अदर समाज अदर पार्टियां हमारे को तुच्छ नज़र से देखती है, तो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अगर आप बनाए हैं तो मैं बहुत बड़ा वो आदित्य भाई को जो है कि आशीर्वाद देता हूँ, कामना देता हूँ, आगे बढ़ें, पार्टी का कारवा को आगे बढ़ाएं, समाज का अच्छा नाम रोशन करें। और रह गया सवाल है कि जो आदित्य भाई किए हैं वो थोड़ा सा गलत हुआ है। क्या है कि अभी आप हम भी देखते हैं, आप जो निकलते हैं तो आपके पीछे तमाम युवा निकलते हैं। तो आप युवा से पार्टी नहीं चलती है विजय भाई। जब तक आपके पीछे ना बुजुर्ग और तम शिक्षित लोग नहीं जाएंगे ना, उससे आपकी पार्टी नहीं चलती है। ठीक, फिर भी ठीक है, मैं तो भगवान से कामना करता हूँ कि विजय और आदित्य भाई जो कि पार्टी बनाए हैं आगे निकले भाई, समाज का नाम रोशन करें लोग। और बाकी तो जो तमाम ऐसी पार्टियां बनाने वाले हैं खाली एक पैसे की बिकाऊ हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं और आप समझते भी होंगे कि मैं किसको बोल रहा हूं। हाँ, जो कि आपके बाजू के ही मऊ के ही महेंद्र राजभर हैं, जिसको बोलने का ढंग नहीं। हाँ, शौचालय को सचिवालय बोल रहे हैं। और सर, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वर्तमान में। तो वही तो बोल रहा हूँ, पार्टी के अध्यक्ष। तो हमारे समाज में तो यही तो सबसे बड़ी बात विडंबना की बात है विजय भाई, कि मतलब आप पार्टी में मैं आपको आगे बढ़ाया, आपको नेता बनाया, बोलने के लायक बनाया, बस तुरंत आपने क्या कर रहे हो कि तुरंत
सामने वाला ने जब चल विजय चल तेरे को 2 लाख दे दिया, तुम पार्टी बना लो, अध्यक्ष बनने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए सभी तैयार है, लेकिन उनको कुछ ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अरे कम से कम मेरे भाई, अब से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ अपने समाज के प्रति कि मेरे भाई, अगर आपका कट्टर दुश्मन भी है ना, तो उसकी बुराई मत करो, उसकी बुराई मत करो, चाहे कोई भी हो, कोई भी अपने समाज से, भले आपका कट्टर दुश्मन है तो क्या हुआ। मैं तो यही बोलूँगा कि समाज के नाते मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि भैया एक दूसरे की बुराई मत करो, एक दूसरे का पैर खींचना बंद करो। क्यों, ऐसे भी हमारे समाज गिरा हुआ है, और मत गिराओ। अब कम से कम माननीय नेताजी, या हो सकता है चलो आदित्य राजभर की वजह से, या हो सकता है मान लेता हूँ महेंद्र राजभर की वजह से हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, तो कम से कम अब बढ़ रहा है, तो अब वो पैर को मत खींचो। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ सभी राजभर भाइयों से कि एकजुटता बनाओ, एकता बनाओ, पार्टी भले बनाओ, राष्ट्रीय अध्यक्ष भले बन जाओ, लेकिन बुराई मत करो। जहाँ कोई बात होती है वहाँ सब एक हो जाओ। अभी आप बीच में देखे होंगे यहाँ बनारस का कांड, वहाँ देखे आज वो मंच पे समाजवादी से लेके तमाम हमारे जो राजभर समाज के नेता थे सभी एक मंच पे इकट्ठा हुए, तो थोड़ा हमको भी अच्छा लगा। वैसे कोई भी कुछ बात हो तो मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि भैया सब एक मंच पे होके और किसी की दुख सुख में और उसके कोई भी बात में सब लोग साथ में खड़ा हो जाओ कि उसको न्याय मिले, हक अधिकार मिले। मैं यही बोलना चाहता हूँ। सर आदित्य राजभर जी का मैंने इंटरव्यू करने गया था। इंटरव्यू के दौरान मैंने पूछा कि सर पार्टी बनाने की वजह क्या रही। आदित्य राजभर जी ये कह रहे हैं कि पार्टी इसलिए बनाया गया कि मैं कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में या कहीं भी बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए जाता था तो वहाँ पे प्रशासन पूछती थी कि तुम हो कौन। तो मेरी मजबूरी थी कि मुझे वहाँ पे पार्टी बनानी पड़ी। लेकिन जब बलिया में मुझे गिरफ्तार हुआ मैं, तो वहाँ पे अपने ही समाज के कुछ नेताओं का हाथ था कि मुझे गिरफ्तार करवाया गया था। सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं विजय भाई, ये चीज़ मैं भी देखा हूँ और ये हकीकत है कि आदित्य राजभर जो है कि अभी देखिए मर्दा में जो कांड हुआ था वहाँ भी हुआ, वहाँ भी तमाम बवाल हुआ। बलिया में आप देखिए उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी गाड़ी को जब्त किया गया कि तुम क्या हो। तो सही बात है भाई, वो आदमी उस समय ना तो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष था, ना तो कोई पार्टी का नेता था, ना कुछ था, तो भाई कोई भी उठाएगा ही। तो आज उसको मजबूरी, मैं तो पहले ही आपको बोल दिया ना कि वो कहीं आदित्य राजभर भाई है मेरा, उसको एक मजबूरी थी कि वो पार्टी बनाया। नहीं तो अगर हमारे माननीय नेताजी हमारे बड़े भैया अरविंद राजभर जी अगर चाहे हो तो आदित्य राजभर जो कि पार्टी नहीं बनाए होते। ये मेरी पूरी गारंटी जी। सर आप महाराष्ट्र थाने के जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन सर माननीय मंत्री जी से कभी आप पूछे कि सर राजभर समाज को आरक्षण कब मिलेगा? आप तो सत्ता में हैं वर्तमान में। देखिए मालिक, आरक्षण की बात है ना, तो देखिए इस पे जो है कि तमाम हमारे राजभर समाज जो है कि अब इसमें जो है कि माननीय मंत्री जी को बोल रहे हैं कि आरक्षण आरक्षण, ये लोग चाहते तो आरक्षण मिल जाता। अरे भैया, आरक्षण मिलना इतने खाने का चीज़ नहीं है। अभी आपके मंत्री जी का इतना बड़ा अधिकार नहीं है कि उनको आरक्षण दे देगा तुरंत पार्टी। लेकिन सर मंत्री जी भी तो बोले थे कि मुझे सत्ता में जाने दीजिए, जिस दिन मैं सत्ता में चला जाऊंगा उस दिन मैं आरक्षण की बात करूंगा। सत्ता में जाने के लिए ये नहीं बोले थे कि मैं मंत्री बन जाऊंगा, विधायक बन जाऊंगा तो मैं आपको आरक्षण दिला दूंगा। ये बोले थे कि हम, सत्ता का मतलब होता है कि मुख्यमंत्री। आप जब तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे तब तक आप अगर मंत्री बन के, विधायक बन के चाहेंगे कि कोई भी समाज के, अगर समझो या मान लो मैं यादव समाज हूँ, अगर मैं विधायक हो क्या मंत्री बन गया हूँ तो मैं चाहूँ कि यादव समाज को आरक्षण दिलाओ तो दिला पाऊँगा? कभी नहीं दिला पाऊँगा। जब तक हम वो कुर्सी पर, चीफ मिनिस्टर कुर्सी पे नहीं बैठूंगा तब तक वो सत्ता नहीं मिलने वाला है। और एक चीज़ और है भैया कि आप ये कम से कम देखो कि माननीय मंत्री जी की देन है कि आज तक बहराइच में काजी सैयद सोलार गाजी के मज़ार पे जो कि मेला लगता था, तमाम गुमराह किया जाता था, हिंदू मुस्लिम सब वहाँ जाता था, चादर चढ़ाता था, पूजा करता था। आज माननीय नेताजी की देन है कि वहाँ इस साल जो है कि मेला बंद हुआ और वहाँ इस साल जो है कि सुहेल देव जयंती मनाई गई। अब रह गया सवाल है कि जहाँ वहाँ लिखा नहीं गया था कि सुहेल देव राजभर, हाँ वहाँ लिखा गया था सुहेल देव महाराजा सुहेल देव, खाली लिखा था, राजभर नहीं लिखा गया था, तो वो भी हो जाएगा। अभी धीरे धीरे भाई, अब ये कोई भी अभी आप उस लायक नहीं हो। जो हमारे समाज के नेता जो बोल रहे हैं, मतलब हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं कि माननीय मंत्री जी, माननीय अनिल राजभर चाहें तो ये हमारा आरक्षण मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा आरक्षण। इतना सत्ता नहीं होता है। जब तक आप सत्ता में नहीं जाओगे तब तक आप मुख्यमंत्री अपने समाज का नहीं बनेगा। आपको आरक्षण मिलना बहुत मुश्किल है।
अगर कहीं भाजपा में गठबंधन रख के कहीं दे दिया तो नसीब की बात है, नहीं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि ऐसा आरक्षण नहीं मिलेगा जब तक आप सत्ता में नहीं आओगे। चलिए सर, चैनल में समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई, आपको भी। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं महाराष्ट्र में और हमारे साथ रहे थाने के जिला अध्यक्ष सुभाषपा रमेश राजभर जी। बता दूं कि जिस हिसाब से राजभर समाज में एक नई पार्टी बनी है, भारतीय भैरव सेना पार्टी, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदित्य राजभर जी। अध्यक्ष साहब अभी जिस हिसाब से उनके सपोर्ट में आकर के ये बात बोले हैं कि आदित्य राजभर जी ये बात कहे थे कि बाबूजी अगर चाहे होते तो मैं पार्टी नहीं बनाया होता, मुझे पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का भी गलती दिख रहा है। राजभर समाज के जो युवा उभर रहे हैं उनको पकड़ने की जरूरत है, उन लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है। ये नहीं कि केवल अपने सत्ता में चले गए और अपनी भौकाल बना करके चलें। ऐसा करेंगे सर तो समाज फूटेगा ही। बाकी अध्यक्ष जी के बातों से आप कितना सहमत हैं और आदित्य राजभर जी के कार्यों को देखते हुए आप क्या उनकी बातों से सहमत हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।